पति ब्रह्मचारी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में तनाव चरम पर है। आकाश की खतरनाक साजिश रंग ला चुकी है। अस्पताल के स्टॉक में नकली और जहरीली दवाइयां पहुंच चुकी हैं। ईशा और काव्या को इस बात का पता चल जाता है, लेकिन आरव और बाकी परिवार इसे काव्या की नई चाल समझकर उस पर चिल्लाते हैं। आरव गुस्से में, बस करो काव्या, ईशा का साथ देने के लिए तुम किस हद तक गिरोगी? ये दवाइयां सर्टिफाइड हैं, तुम बस हमारे काम में रोड़ा अटकाना चाहती हो। काव्या आंखों में आंसू लेकर, आरव, ये नफरत तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध चुकी है। अगर ये दवाइयां मरीजों को दी गईं तो अस्पताल श्मशान बन जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं? जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो काव्या एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वो काउंटर से वही जहरीली दवाई की शीशी उठाती है और सबके देखते देखते उसे खुद को इंजेक्ट कर लेती है। पूरा परिवार चीखते हुए, काव्या आ। काव्या लड़खड़ाते हुए, अब तो यकीन करोगे ना? अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये जहर है तो मेरी हालत तुम्हें सच बता देगी। चंद सेकंडों में ही काव्या का शरीर नीला पड़ने लगता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगती है। काव्या दर्द से कराह रही है, लेकिन उसकी चिंता अपनी जान की नहीं, दूसरों की है। वो आरव का हाथ पकड़ती है। काव्या कांपती आवाज में, आरव, ये दवाइयां किसी और को मत लगने देना। ये मौत है, साक्षात मौत। ईशा सही कह रही थी। सूरज ये सब देखकर भीतर तक टूट जाता है। वह भागकर ईशा के पास आता है और उसके सामने हाथ जोड़ देता है। सूरज रोते हुए, ईशा, मुझे माफ कर दो। काव्या ने खुद को दांव पर लगा दिया सिर्फ सच साबित करने के लिए। प्लीज उसे बचा लो, वो मर जाएगी। तभी एक नर्स दौड़ती हुई आती है और कहती है, सर, वार्ड नंबर 4 में पेशेंट को पहला इंजेक्शन दे दिया गया है और अगला डोज मिस्टर अरविंद, सूरज के पिता को दिया जा रहा है। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आकाश की साजिश अब उसके अपने ही घर के चिराग को बुझाने वाली है। सूरज पागलों की तरह भागते हुए, नहीं बाबूजी, रुकिए। एक तरफ ईशा काव्या को इमरजेंसी वार्ड में ले जाती है, जहां काव्या की पल्स गिर रही है। दूसरी तरफ सूरज और आरव पागलों की तरह अरविंद जी के वार्ड की तरफ भाग रहे हैं। लिफ्ट खराब है, सीढ़ियों पर भीड़ है, मानो वक्त उनके खिलाफ साजिश हो। वार्ड के अंदर नर्स ने इंजेक्शन तैयार कर लिया है और वो अरविंद जी की नस में सुई चुभाने ही वाली है। क्या सूरज समय पर पहुंच पाएगा? क्या काव्या की ये कुर्बानी रंग लाएगी या आकाश की साजिश सबको तबाह कर देगी? दोस्तों, क्या काव्या अपनी जान बचा पाएगी? क्या सूरज अपने पिता को मौत के मुंह से निकाल पाएगा? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ को जानने के लिए देखते रहिए पति ब्रह्मचारी। अगर आपको काव्या का ये साहस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारी बहादुर ईशा के लिए कमेंट में लाल दिल ऑन जरूर भेजें। अस्पताल के वार्ड में सन्नाटा है। सूरज के पिता अरविंद जी बेड पर बेसुध लेटे हैं। नर्स ने जहरीला इंजेक्शन हवा में हल्का सा दबाया और दवा की एक बूंद जमीन पर गिरी। जैसे ही वो बूंद फर्श पर पड़ी, वहां हल्का सा धुआं उठा। दवा इतनी तेज थी। नर्स अरविंद जी का हाथ पकड़ती है और सुई उनकी नस के पास ले जाती है। ठीक उसी पल सूरज दरवाजे को लात मारकर अंदर घुसता है। सूरज चीखते हुए, रुकिए, मत लगाइए वो इंजेक्शन। सूरज नर्स के हाथ से इंजेक्शन छीनकर दूर फेंकता है। नर्स घबरा जाती है। सूरज अपने पिता को गले लगा लेता है। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे हैं। वो समझ गया है कि जिसे वो अपना दोस्त आकाश समझ रहा था, वो आस्तीन का सांप निकला। दूसरी तरफ काव्या की हालत बदतर हो रही है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है और मशीन पर उसकी हार्ट रेट तेजी से गिर रही है। ईशा पागलों की तरह उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। ईशा रोते हुए, काव्या, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी है, अब तुम्हें लड़ना होगा। आंखें खोलो काव्या। आरव बाहर कांच की दीवार से ये सब देख रहा है। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका है। उसे याद आ रहा है कि कैसे उसने काव्या को थप्पड़ मारने की धमकी दी थी और उसे झूठा कहा था। वो दीवार पर मुक्का मारता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी कॉरिडोर में आकाश दिखाई देता है। वह चुपचाप वहां से निकलने की फिराक में है, लेकिन सूरज की नज़र उस पर पड़ जाती है। सूरज का दुख अब प्रचंड क्रोध में बदल चुका है। वह दौड़कर आकाश की कॉलर पकड़ लेता है। सूरज दहाड़ते हुए, मेरे पिता को मारना चाहता था तू? मेरी काव्या की ये हालत तेरी वजह से हुई है। आकाश हकलाते हुए, सूरज, तू गलत समझ रहा है। मैं तो बस। सूरज, चुप कर। ईशा और काव्या चीख चीख कर सच कह रही थीं और मैं अंधा बना रहा। आज अगर काव्या को कुछ हुआ तो मैं तुझे इसी अस्पताल की छत से नीचे फेंक दूंगा।
सूरज आकाश को घसीटते हुए पुलिस के हवाले करने के लिए ले जाता है। अचानक काव्या के कमरे से ईशा की आवाज आती है, डॉक्टर, पल्स वापस आ रही है। पूरा परिवार दौड़कर कमरे के पास पहुंचता है। ईशा ने अपनी डॉक्टरी सूझबूझ और दुआओं से काव्या को खतरे से बाहर निकाल लिया है। काव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है। आरव सबसे पहले उसके पास दौड़कर आता है और उसके पैरों के पास बैठ जाता है। आरव, काव्या, मुझे माफ कर दो। मैं इस काबिल नहीं कि तुम्हारा पति कहलाऊं। तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी सिर्फ मेरा यकीन जीतने के लिए। काव्या धीमी आवाज में, आरव, विश्वास मांगा था, जान नहीं, पर अगर आपको और इस परिवार को बचाने के लिए मुझे मरना भी पड़ता तो मुझे गम नहीं होता। सूरज ईशा के पास आता है और अपना सिर झुका लेता है। सूरज, ईशा, तुम इस घर की ढाल हो। आज तुमने न सिर्फ काव्या को बचाया बल्कि मेरे बाबूजी को भी नई जिंदगी दी है। मैं हार गया और तुम्हारी सच्चाई जीत गई। ईशा काव्या का हाथ थामती है। उन्होंने मिलकर न सिर्फ एक दुश्मन को हराया है बल्कि घर के बिखरते विश्वास को भी जोड़ लिया है। ईशा कैमरे की तरफ देखते हुए, सच्चाई को साबित करने के लिए कभी कभी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होती है। क्या अब आरव और सूरज पूरी तरह बदल जाएंगे? क्या आकाश अपनी हार मान लेगा या जेल से रचेगा कोई नई साजिश? देखिए आगे आने वाले एपिसोड्स में। दोस्तों, अगर आपको काव्या और ईशा की ये जीत अच्छी लगी, ईशा और काव्या के इस अटूट रिश्ते के लिए कमेंट बॉक्स में लाल दिल ऑन की झड़ी लगा दीजिए।